एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम रोहन दास और आप लोग बढ़िया हैं, अच्छी बात है। चलिए देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं कुछ पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि बच्चों में जो है आजकल अगर देखा जाए आजकल देखा जाए तो मैथ्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब मैथ्स का जो डर है वो उस डर की आज मैं बात करने वाला हूँ। तो वो डर के अगर प्रॉब्लम्स क्या हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि हमें फॉर्मूलाज जो है याद नहीं होते हैं, और अगर याद होते हैं तो हम भूल जाते हैं। पहली प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम्स ये है, पढ़ने का मन नहीं करता मैथ। चौथी प्रॉब्लम, ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाते। देखिए, सबसे एक आपको बात बताऊं मैं कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है। मैं फालतू बात नहीं करूंगा, इन सब का सॉल्यूशन एक ही है, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है आपका मैथ्स में, इंटरेस्ट का आना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक इनके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। अब वो कैसे? अब मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे आएगा, ये भी बात है कि भैया ये तो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ये मतलब आसमान से उड़कर आता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, या फिर कुछ घोल के पिला दो या फिर कुछ उस तरीके से नहीं है ना। इंटरेस्ट इन मैथ्स कैसे आता है, ये देखिए कि हमें करना क्या है। जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उस चीज़ को ध्यान रखें। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, उसका जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं, वो आपको कम से कम याद करना है। मतलब जो आपका जो फॉर्मूलाज है, मिनिमम नंबर ऑफ़ फार्मूलाज को आपको क्या करना है, लर्न करना है। मिनिमम नंबर ऑफ़ फार्मूलाज का मतलब इधर ये है कि जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको रटना नहीं है। हम क्या करते हैं, हम एक पेज पे लिखते हैं, हमने बेड के पास लगा दिया या हमने कहीं लगा दिया और हम उसको देखते रहते हैं पूरे दिन और रटते रहते हैं। देखिए, वो चीज़ आप भूल जाएंगे, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। करना क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ़ फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करना है बस, ठीक है, बात है समझ में। इसके बाद आपने देखिए फॉर्मूलाज मिनिमम नंबर ऑफ याद कर लिया। अब आपके पास प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, ठीक है। इसको हमें ये कह रहा था, इसको रटना नहीं है। मान लो ये समझ लिया आपने, बस अंडरस्टैंड कर लिए हैं और आपको याद नहीं हुए ढंग से, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूलाज देख के अप्लाई कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, देख के अप्लाई करते जाइए। एक टाइम आएगा जब आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, देखिए अगर आप अपनाना चाहे तो जैसे कि मैंने 11th और 12th क्लास की जब मैं कैलकुलस मैंने स्टार्ट कराई थी अभी अपने चैनल पे, तो मैंने उनको मिनिमम नंबर ऑफ़ फार्मूलाज ही बताए हैं केवल, और उसके बिहाफ पर एक से एक क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो चीज़ें अपने आप याद होती चली जाएंगी। इसके बाद ये जो आपकी समस्या है, जैसे डिफ़िकल्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है, आपको उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला देखना है कि हाँ भाई इससे मैच कर रहा है, आप वो अप्लाई कर दो। अरे गलत जाए या सही जाए वो बात की बात है, अप्लाई कर दो। गलत जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा कोशिश कीजिए, 2 बार कीजिए, तीसरी बार अपने आप सही हो जाएगा। फिर पढ़ने का मन नहीं करता। अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाएंगे, जब देखिए एक बार में नहीं होगा, 2 बार में, 3 बार में, जब होने लगेगा फिर दूसरी बार होने लगेगा। जब आप सॉल्व करने लग जाएंगे तो अपने आप ही पढ़ने का मन करेगा। मैक्सिमम मार्क्स नहीं इनके पास। आप अपने माइंड से पढ़ते समय ये निकाल दीजिए कि मैं मार्क्स के लिए पढ़ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये, इसको निकाल दीजिए कि मैं मार्क्स के लिए पढ़ रहा हूँ। आप फील लेके जब आप पढ़ेंगे, जब आप फील लेके प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके मार्क्स जो है अपने आप आएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मार्क्स के बारे में सोचने की, बस आपको क्या करना है, मैथ्स में इंटरेस्ट जगाना है और इससे दूर नहीं भागना है। आज की ये सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए मुझे ये कहना पड़ा, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा गेम वगैरह में लग चुके हैं। तो वो अलग बात है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आ रही है ना, प्रॉब्लम्स तो है, एग्जिस्ट कर रही हैं प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है मैथमेटिक्स की। ये बल्कि मैथ की प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चों स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। मैथ अपने आप में एक ईजी वे है। इसके बारे में कभी बात करूँगा कि मैथ अपने आप में ईजी क्यों है, ठीक है। तो इन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। और एक फैक्ट और है, इसको ध्यान में रखना, अगर आपसे एक क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं,
कि हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ देते हैं, भाई मन नहीं कर रहा, हटाओ इसे, कौन पढ़ेगा। तो इस चीज़ से भी आपको जो है बचना है, ये एक तरह का जो फैक्ट, लेकिन हमें चेंज करना है, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता कि वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स और वे ऑफ टैकल द प्रॉब्लम्स, इन पे ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। एक बार जब हम ये करने लग जाएंगे तो अपने आप सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और इसी मोटिव से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आया हूँ, यही मेरा मोटिव है, और इसी के बिहाफ पे मैं, इन्हीं चीज़ों के बिहाफ पर मैं वहाँ पे वीडियोस आपको, मतलब वीडियोस जो है बनाता हूँ, इन्हीं के बिहाफ पर। तो ये इनको आपको ध्यान में रखना है, और जिन्होंने लास्ट तक देखा है वीडियो उनके लिए थैंक यू। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को लगता है रह गई होंगी, ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस था भाई, खुद का तो मैंने बता दिया, आप लोगों से मैच करेगा तो आप फीडबैक दीजिए। और अगर मान लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम्स रह गई है तो आप कमेंट करके बताइए, कभी मौका मिलेगा तो उस पर भी हम बात करेंगे और बाकी ठीक है, शुक्रिया, ठीक है। लेकिन समस्या तो समस्या है ना, सॉल्व तो करेंगे ही। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।